प्रदेश विधानसभा के धर्मशाला में चल रहे शीतकालीन विधानसभा सत्र के चौथे दिन आज प्रश्नकाल शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष प्रश्नकाल रोककर नियम 67 के तहत बेरोजगारी पर चर्चा करवाने के लिए अड़ा रहा। वहीं दूसरी ओर जवाबी हमले में कांग्रेसी विधायकों ने 15 लाख रुपए की मांग की। सदन में इस पर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक के बाद हंगामा शुरू हो गया। करीब 20 मिनट तक चली इस नोकझोंक के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आउटसोर्स पर लगे करीब 10,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन पिछले 1 साल से भर्तियां लटकी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 लाख से अधिक बेरोजगार हैं जो नौकरी की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन सरकार उन्हें नौकरी देने की बजाय अपने चहीतों को एडवाइजर और ओएसडी जैसे पदों से नवाज रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बेरोजगारों के साथ मजाक किया जा रहा है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस विषय पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी चर्चा की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में सरकार करीब 20,000 नौकरियां देने के लिए विभिन्न विभागों में भर्तियां करने जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय में भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है। इस पर विपक्ष ने हंगामा किया और सदन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। भाजपा विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार पर युवाओं को रोजगार न देने का आरोप लगाया और विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान डिग्रियों के साथ पहुंचे विधायकों ने प्रतीकात्मक रूप से डिग्रियां फाड़ी व जलाकर विरोध जताया। नौकरियां हिमाचल प्रदेश के जो बेरोजगार हैं उनको दे दी जाएंगी। 1 साल बीतने के पश्चात भी आज ये हालात हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक भी नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं दी गई। 1 साल बीतने के बाद भी उल्टे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे बच्चों ने जो हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में हैं, जिन्होंने एग्जाम दे करके रखे हैं, उनके रिजल्ट अभी तक नहीं निकले हैं। और इस प्रकार से जो गारंटियों का इनका जो दौर हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले रहा, उसमें नौजवान भ्रमित हुआ। नौजवानों को लगा कि शायद हमको नौकरी मिलेगी और उस वजह से कांग्रेस पार्टी सफल हो गई सत्ता को हासिल करने के अपने उस लक्ष्य में। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश का नौजवान ठगा ठगा महसूस कर रहा है। दर दर वो भटक रहा है डिग्रियां हाथ में लेकर के। वहीं पच्छाद से भाजपा विधायक रीना कश्यप ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के युवाओं के साथ छल किया है। सरकार ने पहले ही कैबिनेट में रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं धर्मशाला से हमारे संवाददाता विपिन। आज जो है भाजपा प्रदर्शन कर रही है, नौकरियों पे क्या कहेंगी? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक गारंटी उन्होंने प्रदेश की जनता को दी थी। कहा था कि 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे और 1 वर्ष में 1 लाख। मैं पूछना चाहूंगी सरकार से, जो आपकी ये गारंटी है, कहां आपने ये गारंटी पूरी की? आपने नौकरियां तो नहीं दी, आपने उल्टा जो आउटसोर्स पर जो कोरोना काल के समय में रखे गए थे वार्ड बॉय और बहुत से ऐसे लोग, उनको भी आपने नौकरियों से निकाला है। तो आपसे प्रदेश की जनता पूछती है कि जो आपने नौकरी देने की, जो 5 लाख नौकरियां देने की जो आपने गारंटी दी थी, आज वो गारंटी आपकी कहां पर है? ये पूरे प्रदेश की जनता की, युवाओं की आवाज है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी जो है प्रदर्शन कर रही है। आमना सामना आप लोगों का हुआ है, वो भी जो है नौकरियों की बात कह रही है, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कह रही है। इसको लेके क्या कहना है? देखिए, मैं तो कहना चाहूंगी कि अभी जो कांग्रेस यहाँ पे प्रदर्शन कर रही थी, इन्हें क्या जरूरत पड़ गई? ये तो सरकार में है। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक संजय रतन ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष आए दिन सदन में तथ्यहीन मुद्दे लेकर आ रहा है और कांग्रेस सरकार ने जो भी वायदे प्रदेश की जनता से किए हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा। दूसरी ओर उन्होंने हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित न करने, घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों और भाजपा 15 लाख देने के वायदे को लेकर भाजपा पर जवाबी हमला बोला। मुद्दे को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, हम मुद्दे की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब से विधानसभा लगी है, तब से रोज जो है उस सवेरे जो है नौटंकी करते हैं। कभी गोबर लेके आ जाते हैं, कभी दूसरी गारंटी की बात करते हैं। डेली कोई ना कोई नौटंकी जो है वो करते हैं।
लेकिन हमने ये आज क्या है कि अपना ध्यान जो है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। बोलने को इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विधानसभा के अंदर ये कोई चीज़ बोलते नहीं है, फैक्ट्स के ऊपर कोई बात नहीं करते हैं। अगर हमारी गारंटीज की बात करते हैं तो हमारी गारंटीज हमने 5 साल के लिए दी है, हमने 1 साल के लिए गारंटी थोड़ी नहीं दी, और हमने चरणबद्ध तरीके से उनको पूरा भी कर रहे हैं। हमने कुछ गारंटियां पूरी भी की हैं और बाकी की गारंटियां भी हम पूरी करेंगे, और 5 साल के बाद जनता के दरबार में जाएंगे। इसका फैसला तो जनता करती है कि गारंटी जो हमने दी, जिसके एवज में उन्होंने हमें चुन के भेजा, क्या कांग्रेस पार्टी ने पूरी की या नहीं की। लेकिन हम आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि जब आपकी केंद्र में सरकार बनी, आपने जो हिंदुस्तान की जनता को गारंटीज दी थी, आपने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आएंगे, उन गारंटियों का क्या है? उनका हिसाब क्यों नहीं देते हैं आप? उनके बारे में जनता को क्यों नहीं बताते?